हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट पे। मतलब हम अपने इस ऐप के अंदर रिडक्स का सेटअप करेंगे, साथ में हम यूआई बनाएंगे। यूआई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट इनकी होगी कि जैसे हमारी ये बॉटम बनाई हुई है हमने, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल बनाई है जिसमें हम प्रोफाइल का डेटा गेट करा रहे हैं। पोस्ट का अभी यूआई नहीं है क्योंकि इमेजेस पे हमें काम करना है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में इमेज को हम पोस्ट करवाएंगे तो हम वो यहाँ पे दिखाएंगे। फिलहाल हमारी ये काउंटिंग्स, फॉलोअर्स, फॉलोइंग एंड पोस्ट की दिखाई दे रही है। एडिट प्रोफाइल का हमने बटन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारी होम है, ये हमारी लाइव पोस्ट आ रही हैं जो पहले से पड़ी हुई, बट इनके अंदर इमेजेस नहीं है। तो आगे जब इमेज पे काम करेंगे तो वो लिस्टिंग इसी के अंदर आने लग जाएगी। बट फिलहाल ये लाइव डेटा हमारा आ रहा है और ये हमने बनाया हुआ है। ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी ये स्क्रीन हमने बनाई है जिसमें हम ओपन गैलरी या फिर ओपन कैमरा इन पे काम करेंगे। तो ओपन गैलरी करोगे तो ये हमारा इमुलेटर है, तो ओपन गैलरी हमारा काम करता है। ठीक है, कैप्शन वगैरह एंटर कर सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से हमें हटाना है तो ये इसमें वैलिडेशन भी है कि अगर मान लो मैंने हटा दिया तो हमारा बटन डिसेबल हो जाएगा। तो हमने पोस्ट की पूरी तैयारी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि पोस्ट करवाएंगे इमेजेस वगैरह और उनको डिस्प्ले भी कराएंगे अपने यहाँ पे भी एंड हमारे फील्ड्स वाले सेक्शन के अंदर भी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लॉगिन की एपीआई लगा ली थी, साइन अप की एपीआई लगा ली थी और हमने यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस लगा के यहाँ तक रेडी कर लिया था। अब हम आज इस वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले तो चीज ये करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे आप देखते हो कि जब भी हम कुछ अगर नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी इनपुट नहीं डाल रहे हैं तो वैलिडेशन है। बट अगर यूजर नॉट फाउंड आ रहा है तो हम इस तरीके का कोई भी एरर नहीं दिखा रहे हैं, या फिर पासवर्ड रॉन्ग है तो उस केस में भी हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो आज हम उस पर काम कर लेते हैं। देन उसके आगे हम क्या करेंगे, रिडक्स का सेटअप करेंगे एंड रिडक्स के सेटअप के साथ जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसे लोकल स्टोरेज में सेव करा के, या फिर बोल सकते हो एक फ्लो में सेव करा के हम आगे लेके जाएंगे और वहां जाके पोस्ट पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि अभी देखो मेरे पास एक अकाउंट है। मान लो मेरा रोहित 123 ओके 123@gmail.com, ये मेरा अकाउंट है और इसमें 12345 डाल रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज में आ जाता है ओके कि ये डेटा हमें मिल रहा है। इसका मतलब अकाउंट हमारा एग्जिस्ट करता है। बट अगर यहीं पे मैं कुछ भी गलत डाल दूं, जैसे मान लो मैंने 7 डाल दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, रॉन्ग पासवर्ड, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पासवर्ड को ठीक रखूं और अगर मैं यहाँ पे आईडी गलत डाल दूं, ओके, मैं यहाँ पे 4 डाल दूं और फिर मैं लॉगिन करूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है यूजर नॉट फाउंड। तो जब यूजर नॉट फाउंड मिल रहा है तो हम तो इसमें एरर दिखा ही नहीं रहे हैं। तो वो एरर वाला केस कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले लॉगिन वाली स्क्रीन पे। और लॉगिन वाली स्क्रीन पे आप जाके यहाँ पे देखो कि हम सेट बैड ईमेल एंड बैड पासवर्ड सेट करा रहे हैं, है ना। इसके बेस पे हम क्या दिखा रहे हैं, ये कलर्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा रेड दिखाई दे रहा है जो कलर बॉर्डर है। तो उसके लिए यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। देखो कैसे, जो भी हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा में हमें यहाँ पे सबसे पहले से कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे मैसेज में ये स्टेटस फॉल्स आ रहा है ना। तो स्टेटस फॉल्स आ रहा है और उसके बाद मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज में क्या, यूजर नॉट फाउंड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फिल्टर कर सकते हैं, वैसे तो हमें ये करना चाहिए था कि एपीआई जो भी है हमारी, एपीआई में हमें चेंजेस करने चाहिए थे। क्या चेंजेस करने चाहिए थे कि एपीआई में अगर पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है तो हमें स्टेटस कोड में कुछ देना चाहिए था जिससे हम पहचान सकें कि पासवर्ड रॉन्ग है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कस्टम स्टेटस कोड हमेशा भेजने चाहिए। पर हमने क्या भेजा था, सिर्फ इस तरीके का डेटा कि स्टेटस फॉल्स है, यूजर नॉट फाउंड है, स्टेटस फॉल्स है, मैसेज में रॉन्ग पासवर्ड है। तो हम इस स्ट्रिंग के बेस पे क्या लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं। जब हम एपीआईज में इंप्रूव करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, स्टेटस कोड डाल सकते हो आप। जैसे मान लो 201 रॉन्ग पासवर्ड के लिए, 202 रॉन्ग ईमेल आईडी, या फिर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके के लिए। तो वहां पे हम इंप्रूव करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाते हैं वो देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई और जेसन के अंदर मैंने देखा एक तो स्टेटस क्या है, फॉल्स है। तो इसके अंदर गए जाएंगे हम, ठीक है, इस इफ के अंदर, और यहाँ पे जाके एक और कंडीशन लगाएंगे क्या कि जेसन डॉट मैसेज
इक्वल्स, अब यहाँ पे इन मैसेज को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये मैसेज बार बार तो चेंज होंगे नहीं, है ना, ये तो वहां से स्टेटिक आ रहे हैं, तो इतना पूरा मैसेज हमने कॉपी कर लिया और ये डाल दिया यहाँ पे कि अगर ये मैसेज है तो हम क्या कर देंगे, सेट बैड पासवर्ड, ओके, और इसमें मैसेज क्या डाल देंगे, जेसन डॉट मैसेज जो भी आ रहा है वो हम दिखा देंगे, ओके। एल्स, ओके, एल्स में क्या कि अगर मेरा मान लो ईमेल आईडी हो सकता है तो मैं यहाँ पे सेट बैड ईमेल और इसमें मैसेज दिखा देंगे। ट्राई करके देखते हैं कि काम करेगा कि नहीं। मान लो अभी मेरा ये है, क्या आ रहा है, यूजर नॉट फाउंड आ रहा है ना, क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो मैंने अपनी ईमेल आईडी को सही कर दिया, ओके, अब मैं फिर से ट्राई करता हूं तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा। अगर मैंने पासवर्ड रॉन्ग एंटर कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड। तो हमने इसको भी वैलिडेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स, जो भी एपीआई से रेस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से हमने वैलिडेट कर दिया। पहला चीज तो हमारी कंप्लीट होगी। बात करते हैं दूसरी चीज की, करते हैं रिडक्स टूल किट और इसे सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। पहला पैकेज ये था इंस्टॉल, दूसरा इंस्टॉल cd iOS pod install, ओके, cd back npm run iOS। यहाँ चलते हैं हम, जब तक iOS रन हो रहा है। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, रिडक्स वाला एक फोल्डर है। इसके अंदर पहले तो हमें क्या बनाना है, एक फाइल बनानी है जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ स्लाइस, या फिर बोल सकते हो ऑथ स्लाइस, ओके, ऑथ स्लाइस डॉट जेएस, ओके, कॉन्स्ट ऑथ स्लाइस इक्वल्स क्रिएट स्लाइस। इसमें हम पास करना होता है नेम। अगर आपने पहले से मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा है रिडक्स टूल किट का, तो पहले रिडक्स टूल किट पे भी एक बार नजर मार लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया नेम, इसके अंदर नेम यूनिक रखना कर, मान लो मैंने ऑथ रख दिया, ओके। फिर हमें चाहिए इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में हम क्या क्या डालने वाले, देखो पहली चीज तो डालने वाले डेटा। डेटा में मान लो हमने क्या क्या डालना है, जो भी डेटा मिल रहा है वहां से जो भी हमें डेटा रिटर्न में मिलेगा वो सारा डेटा। स्टार्टिंग में मैंने इसको नल रख दिया, ओके, इज लॉग्ड इन। तो इसके बेस पे अगर डेटा नल है इसका मतलब समझ सकते हैं कि लॉगिन नहीं किया, अदरवाइज ये चल जाएगा, ओके। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर्स में मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं। तो पहला एक्शन हमारा है सेट ऑथ डेटा, ओके, इसके अंदर हमें स्टेट मिलता है और एक्शंस मिलता है सन, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी डेटा मिले स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स एक्शन डॉट पेलोड। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट ऑथ डेटा, ये कहाँ से मिलेगा, ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस, और एक्सपोर्ट हमें करना पड़ेगा रिड्यूसर को, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर। इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे स्टोर की, तो माई स्टोर डॉट जेएस, ओके, कॉन्स्ट माई स्टोर इक्वल्स कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, रिड्यूसर। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसके अंदर आप मल्टीपल रिड्यूसर्स को डाल सकते हो। इंपोर्ट करोगे अपने ऑथ रिड्यूसर को, तो इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर फ्रॉम ऑथ स्लाइस, तो यहाँ पे डाल दोगे ऑथ और इसके सामने डाल दोगे ऑथ रिड्यूसर, ओके। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई स्टोर, इसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद हमें जाना है कहाँ पे, index.js, index.js जो हमने ये कॉल करी ऐप, इसको यहाँ से उठाना है। यहाँ पे मैं डालना है प्रोवाइडर जो रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा, और इसके बीच में यहाँ पे स्टोर में हमें पास कर देना माई स्टोर और सेव कर लेना है, ओके। अब सेव करने के बाद आप देखोगे, जब हम इसे सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉगिन वाली स्क्रीन पे,
या स्प्लैश वाली स्क्रीन पे, स्प्लैश आप देखो कहीं पे, स्प्लैश पे आपको अगर डेटा निकाल के देखेंगे हम यूजर का, तो निकालने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे सेलेक्टर। तो यहाँ पे आप निकालोगे मान लो ऑथ डेटा इक्वल्स यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर पे हमें निकालना है स्टेट डॉट ऑथ। ओके, तो यहाँ पे जो हमें डेटा निकला होगा तो यहाँ पे कंडीशन यूज, अगर यूज फैक्टर में यहाँ पे कंसोल करना चाहो तो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आपको निकालना ऑड डेटा। अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे डेटा आपको नल दिखेगा, ये देखो। तो स्टार्टिंग में नल है क्योंकि अभी तक हमने लॉगिन का कोई भी डेटा सेव नहीं कराया। तो कंडीशन जो आप लगाना चाहोगे वो इसके बेस पे हमें लगानी होगी यहाँ पे, क्या कि ऑड डेटा डॉट डेटा इक्वल्स, अगर नल है तो हमें क्या करना होगा, लॉगिन पे ही भेजना है, एल्स हम भेजेंगे इसे होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन का भी हमें स्क्रीन बनानी होगी, आई थिंक हमने यहाँ पे नहीं बनाई है अभी। तो यहाँ पे एक स्क्रीन बनाएंगे हम main.js। ओके, और इसे RNFE करके सेव करेंगे और नेविगेशन में जाके अभी यहाँ पे मान लो मैं लॉग इन साइन अप, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक मैन स्क्रीन। ओके, मैन इसे सेव कर लिया। ओके, तो जहाँ पे हमें, कहाँ है वो स्क्रीन, स्प्लैश, यहाँ पे हम नेविगेट करा देंगे मैन पे। अगर हमारे पास डेटा पहले से एग्जिस्ट है, इसका मतलब यूजर ने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब लॉगिन करते टाइम पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो हमें डेटा मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे आप पहले क्या करो, डिस्पैच कॉल कर लो, क्योंकि डिस्पैच से ही आप फंक्शन को या एक्शन को कॉल कर पाओगे। तो यहाँ पर डिस्पैच इक्वल्स यूज डिस्पैच, और यहाँ पे जब हमने लॉगिन किया है तो देखो ये केस अगर नहीं आ रहा स्टेटस फॉल्स के केस में, एल्स आपको डेटा मिल रहा है, और डेटा मिल रहे के केस में आप क्या करोगे, डिस्पैच सेट ऑथ डेटा, और इसमें आपको जो भी डेटा मिल रहा है, क्या जेसन मिल रहा है, वो जेसन पूरा सेव करा दो। ओके, और सेम चीज आपको कहाँ करनी है, साइन अप पे भी, क्योंकि साइन अप कराने के बाद बार बार लॉगिन तो नहीं कराओगे ना। तो साइन अप के केस में भी आपको क्या कराना है कि डेटा रिटर्न जो भी मिल रहा है उसे आप सेव करा दोगे। तो यहाँ पे क्या चेक करोगे कि इफ जेसन डॉट, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो डेमो में आपको मिल जाएगा, ये वाला लास्ट में हमने यही वाला बनाया था ना 1 2 3 4। तो हमें क्या मिला था, एल्स डेटा मिला था। ओके, अगर जेसन आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर डिस्पैच ले लेते हैं। अभी हमें इसकी एपीआई भी चेक करनी पड़ेगी, बट मैं अभी चेक नहीं करना चाहता करेंटली। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट होगा उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डिस्पैच यूज डिस्पैच, और इसको हेल्प से हम क्या करेंगे, सेट ऑथ डेटा यहाँ पे सेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिस्पैच सेट ऑथ डेटा, और इसमें जो भी जेसन आ रहा है वो हम यहाँ पे सेव करा देंगे। ओके, इतना कराने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, अगली लाइन पे हम नेविगेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे डाल दो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पे आप डालोगे मैन। सेम चीज आपको क्या करानी है, लॉगिन के टाइम पे भी करानी है, लॉगिन। ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मान लो मेरे पास जो अकाउंट था वो ये था, रोहित रोहित 123@gmail.com, और इसमें पासवर्ड था 123456। मैंने लोडर घुमाया, गए। अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे अभी चले जाते हैं, इसका मतलब डेटा हमारा सेव हो रहा है। देखो हम गए, मैंने स्क्रीन पे आ गए। अब मैंने स्क्रीन पे आए, है ना, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको ये देखो डेटा दिख रहा है ना, ये डेटा, ये एक्चुअल में हमारा रेडक्स वाला जो डेटा था, ये नल आ रहा था, उसमें ये डेटा आने लग गया है, ये वाला। ओके, बात करते हैं यहाँ पे। तो एक चीज और है कि अभी ये डेटा एक्चुअल में लोकल स्टोरेज में सेव नहीं हुआ है, सिर्फ रेडक्स के स्टोर में है ना, लोकल स्टोरेज में नहीं। अगर आप ऐप बंद करके और बैकग्राउंड क्लीन करके फिर से ओपन करोगे
तो आप देखोगे कि आपको फिर से डेटा नहीं मिलेगा, तो यूजर को फिर से लॉगिन करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडक्स है ना, रेडक्स परसिस्ट यूज करना पड़ेगा। रेडक्स परसिस्ट आप यूज करोगे तो उस केस में हो जाएगा। तो फिलहाल हम रेडक्स परसिस्ट अभी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, आगे हमें नीड पड़ेगी तो हम करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे यूआई बनानी है, तो यूआई पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं होम स्क्रीन में हमें बॉटम टैब बनाना है, और बॉटम टैब हम नेविगेशन की हेल्प से नहीं बना रहे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं डालने, सिंपल ऑप्शन डालने। तो मैं चलता हूँ मैन में, और मैन कहाँ है, मैन 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 मैन, ये रहा। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट स्टाइल्स, स्टाइल सीट क्रिएट, और यहाँ पे दे लो पहले कंटेनर, कंटेनर ओके। इसको दे दो फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके। इसको कनेक्ट कर लोगे इससे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और अगर चाहो तो इसको सेफ एरिया व्यू में डाल सकते हो। सेफ एरिया व्यू यही रख लो, सेफ एरिया व्यू ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये होम पेज है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है। तो देखो तरीके बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें हेडर बनाना है ना, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, आइकन लगा लेते हैं ऐप का, या फिर नाम दे देते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ सोशल, इसको स्टाइल, स्टाइल्स डॉट टाइटल, टाइटल कलर थीम कलर, और इसको फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट साइज 18, थोड़ा सा और बड़ा साइज दे सकते हैं 25, ओके। मार्जिन लेफ्ट 20, ओके। ये हमने ऐप दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर दो इस तरीके से, ओके। ये हमारा एक तरीके से हेडर का काम करने वाला है। इसके नीचे हम यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे 3 बटन होंगे। फिलहाल जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमने एपीआई बनाई थी वो 3 बनाई थी। तो एक तो प्रोफाइल के लिए, यूजर प्रोफाइल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉटम बनाते हैं, और ये टेक्स्ट हो सकता है कि बाद में हमें हटाना पड़े क्योंकि अलग अलग स्क्रीन होंगी तो उनके हिसाब से होगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे डाल देते हैं। और एक व्यू लेते हैं, इसको स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट बॉटम नैब, ओके। बॉटम नैब विथ 100%, हाइट 70, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 10, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट, ये रहा ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अलाइन आइटम्स सेंटर। चलो फिर अब यहाँ पे बना लेते हैं बॉटम टैब्स। तो टचेबल के अंदर ही बनाता हूँ मैं मोस्टली, टचेबल ओपेसिटी स्टाइल्स डॉट, इसका नाम दे दो बॉटम। आप चाहो तो नेविगेशन वाला जो बॉटम टैब होता है वो यूज करके बना सकते हो, ओके। मुझे सिर्फ 3 ऑप्शन देने, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो विथ में हमें देना अराउंड 25%, बॉटम टैब एंड हाइट 100%, okay, justify content center, align items center, ओके। तो यहाँ पे मान लो मैंने इमेज ली, सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इमेजेस में मैंने कुछ इमेजेस जो डाउनलोड किया, आई थिंक वो मैंने डाली नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं क्या डाउनलोड किया हमने ये डाउनलोड किया, ये अभी फिलहाल हमने यही डाउनलोड किए हैं। तो इनको सोशल ऐप की SRC में डाल देते हैं,
इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड, इसका नाम रख देता हूँ होम, इसका नाम रख देता हूँ होम टू, इसका नाम रख देता हूँ यूज़र, सॉरी यूज़र पहले से है यहाँ पे यूज़र एक के सेम ही है, आई थिंक चल जाएगा, एंड यूज़र टू, ठीक है काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख लिया होम डॉट png, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे स्टाइल्स डॉट टैब आइकन, इसको क्लोज कर दो। ओके अभी देखो टैब आइकन कितना बड़ा दिख रहा है, टैब आइकन विथ 24, हाइट 24। ये थोड़ा सा मुझे छोटा सा लग रहा है तो इसको इम्प्रूव कर लेंगे, को यहाँ पे दे दो 34। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें मान लो 2 टैब यूज़ करने, तो मैंने 2 टैब डाल दिया अभी, 2 में, एक में होम हो गया, एक में यूज़र हो गया, ये 2 हो गया। ओके तीसरा मुझे यहाँ पे प्लस बटन चाहिए, तो प्लस बटन के लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो कि यहाँ पे मैंने एक टचेबल ओपेसिटी ली और इसकी स्टाइलिंग में यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स स्टाइल्स डॉट ऐड बटन यहाँ पे हमने लिया, जिसको हमने विथ ली थोड़ी सी, हम यहाँ पे 60, हाइट 60 एंड बॉर्डर रेडियस 30 एंड बैकग्राउंड कलर थीम कलर। ओके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसको एक चीज और करनी है, मार्जिन बॉटम 20 30। ओके इसके बीच में हमें एक इमेज देनी है, तो यहाँ पे मैंने इमेज ली, सेम इमेज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, चल जाएगा। ऐड, और इसमें यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे इसको टिंट कलर, और इसमें हमें डालना वाइट। ओके परफेक्ट ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमें इमेज मतलब ये वाली जो आएगी ये हमें पोस्ट ऐड करने के लिए, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए, और ये हमारी बेसिकली हमारी अलग अलग टैब्स के लिए। ओके क्योंकि 2 टैब होंगे, एक में हमारी यहाँ पे फीड्स दिखाई देंगे, दूसरा यूजर की प्रोफाइल होगी जो हमारी खुद की एडिट प्रोफाइल वगैरह ऑप्शन होगा। यहाँ से अगर हम एक ओपन करेंगे तो एक नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे जो सामने वाले फ्रंट यूजर की प्रोफाइल होगी। ओके तो अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं कि क्लिक वगैरह करा के हम कैसे दिखाएंगे कि कौन सा टैब सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड टैब, सेट सेलेक्टेड टैब इक्वल्स यूज स्टेट, इसमें 0। ओके अब जब मैंने लास्ट वाला जो टैब है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, ऑन प्रेस कराते हैं इस पर, तो मैं टैब को कितना दूंगा, सेट सेलेक्टेड टैब 1। ओके और यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा सेलेक्टेड टैब इक्वल्स 1 है तो यहाँ पे मैं जो इमेज है वो मुझे कौन सी दिखानी है, यूजर 2 वाली। इस तरीके से यहाँ पे डाल दोगे यूजर 2। ओके ट्राई करें, देखो अब ये यूजर 2 में तो ठीक है, बट एक्चुअल में ये ना मजा नहीं आ रहा है इस इमेज में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंडीशन डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में बस थीम कलर में चाहिए। तो यहाँ पे टिंट कलर की बात करें तो टिंट कलर यहाँ पे होना चाहिए क्या, नल मान लो। ओके और अदरवाइज होना चाहिए थीम कलर। कब कंडीशन होनी चाहिए, तो सेलेक्टेड टैब इक्वल्स अगर 1 है तो थीम कलर, अदरवाइज टिंट कलर नल। ट्राई करके देखें, देखो अभी 1 है, अब ये 0 पे जाने के लिए मुझे क्लिक करवाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे यहाँ डाल देते हैं, इसमें कर देते हैं 0। मान लो इस पर मैंने क्लिक करवाया तो अपने से वापस आ गया। ठीक है दूसरी चीज, अब इसमें भी सेम कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी इमेज वाली। तो ये वाली लाइन कॉपी कर लो, कॉपी, एंड इसमें क्या है, होम 1 होम 2 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दो होम 2
ये 0 रहेगा और यहाँ पे होम रहेगा। ओके, तो इसका भी कलर में टिंट ही करना पड़ेगा, या फिर ब्लैक अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से। ओके, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नई स्क्रीन पे जाना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक नई स्क्रीन बनाते हैं, एड पोस्ट डॉट जेएस, RNFE करके सेव करा। सेव करके हमें जाएंगे कहाँ पे, नेविगेटर, और यहाँ पे जाके इसमें जाके एड पोस्ट सेव करा दिया। ओके, मैन पे जाओगे, यहाँ पे हमें नेविगेशन बनाना, तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और यहाँ जाके हमें नेविगेट करा देना है। ऑन प्रेस नेविगेशन नेविगेट एड पोस्ट, तो यहाँ देखो यहाँ आ गए। बट मुझे ना इसमें बैक बटन चाहिए भाई, है ना, मैं खुद से बैक बटन नहीं लगाने वाला ऐड पोस्ट के लिए। तो एक काम करते हैं, चलते हैं नेविगेटर पे, और नेविगेटर में जाके ये थोड़ा सा लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दो, तो देखो यहाँ पे बैक बटन आ रहा है ऐड पोस्ट का। ओके, मैन पे जाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आ रहा है। अब यहाँ देखो, पोस्ट ऐड करने के लिए थोड़ा सा हम UI बनाएंगे यहाँ पे, और तो कहाँ गया, ऐड पोस्ट पे चलते हैं, ये हटाते हैं, और इसमें जाके यहाँ चलो वापस। यहाँ देखो, हम ऐड पोस्ट में हमें जो UI में जो ऑफसेट डालने वो तो डालने, देखो पहला कैप्शन तो होगा ही होगा, दूसरा इमेज गैलरी से भी उठा सकते हैं और इमेज को कैमरा से भी क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन डालने होंगे। हमारे पास एमुलेटर रन कर रहे हैं तो हम कैमरा का नहीं दिखा पाएंगे, बट हम मोबाइल पे भी चला के दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास जो रियल डिवाइस जो है एंड्रॉइड की, उस पर हम चला के देखेंगे, तो वहां पे हमारा कैमरा वाला जो है वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गैलरी वाला भी हो जाएगा। तो UI यहाँ पे थोड़ी सी फॉलो कर लेते हैं, जैसे हम लिंक्डइन वगैरह पे या फिर फेसबुक की रहती है उसी तरीके से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट, ओके, कंटेनर फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको यहाँ लगा दो, तो देखो हमारा ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मुझे इस एड पोस्ट के नीचे यहाँ पे मुझे कैप्शन के लिए बॉक्स है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक व्यू बनाऊंगा और इस स्टाइल दे देंगे, स्टाइल्स डॉट कैप्शन बॉक्स। ओके, यहाँ पे कॉमा कैप्शन बॉक्स विथ 90%, 100.4 अलाइन सेल्फ सेंटर 20। ओके, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए रेडियस 10 एंड यहाँ पे 94%, इसको कर दो 130 एंड बॉर्डर कलर लाइट। ओके, अब इसके अंदर में क्या करना है, टेस्ट इनपुट डालना है। टेस्ट इनपुट की हाइट हमें डिसाइड नहीं करनी है, बस हम उसको रैप कंटेंट के हिसाब से रखेंगे, जितना कंटेंट आ जाएगा उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। बट स्टाइल में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे इनपुट की स्टाइल दे देते हैं। इनपुट क्या करेंगे, विथ तो 100% कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में, है ना, और बट मुझे क्या करना है कि जब इस पर क्लिक करें तब भी हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए, मतलब हमारा कर्सर दिखना चाहिए। उसके लिए अभी हम जुगाड़ करते हैं, क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल उससे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पैडिंग को 10 कर दो। ये हो गया। दूसरी चीज जो मैंने आपसे बोली कि यहाँ पे मैं लो एक प्लेस होल्डर डाल दिया,
क्या डालेंगे, टाइप कैप्शन हियर, ये आ गया देखो इस तरीके से। बट इनपुट का मैं रेफ बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट रेफ इक्वल्स यूज रेफ, ओके। और अगर यूज रेफ की बात करें तो ये रेफ हमें कहाँ पास करना पड़ेगा, इसमें रेफ में रेफ। मैं क्या करूंगा, जब भी इस व्यू को बनाओ टचेबल, लाइक बटन, टचेबल ओपेसिटी, और इसकी एक्टिव ओपेसिटी कर दो 1, जिससे ये क्लिकेबल ना दिखे बट ये क्लिक हो एक्चुअल में। ऑन प्रेस करोगे इस पे, ऑन प्रेस करने पे क्या कराना, मैं फोकस सेट करना है, करंट डॉट फोकस, ओके। तो देखो जब मैंने यहां क्लिक किया कर्सर आ गया ना, ओके। जैसे फिर से जाते हैं, अभी कर्सर नहीं है, इस पे क्लिक करा कर्सर आ गया, इसका मतलब कि व्यू पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो हमारा कर्सर वहां पे ऑन हो जाएगा, और जब कंटेंट आप लिखोगे तो इसके अंदर रैप रहेगा। बात करते हैं सेकेंडरी चीज की। सेकंड हमें जैसे मान लो इमेज एंड मतलब गैलरी एंड कैमरा दोनों से लेना है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन दे सकते हैं, यूआई में बना लो, है ना। तो यूआई बनाने के लिए यहाँ पे क्या करो, टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट कंटेंट ऑप्शन, ओके। कंटेंट का ऑप्शन है ना, किस तरीके का कंटेंट होगा, इमेज मतलब गैलरी या फिर तो, या पिकर ऑप्शन बोलो, पिकर बटन, ओके। पिकर बटन ये सही है, तो यहाँ पे पिकर बटन विथ 90%, हाइट 50, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन सेल्फ सेंटर एंड बॉर्डर बॉटम विथ 0.4, बॉर्डर बॉटम कलर, ये है, ओके। अब इसमें हमें करना क्या है, लेफ्ट में हमें एक आइकन लगाना है, कैमरा अगर ओपन करा तो कैमरा, एंड गैलरी, गैलरी। तो हमारे पास देखते हैं क्या है ऑप्शन, हमारे पास कैमरा एंड गैलरी, उसका ऑप्शन आई थिंक नहीं है। यहाँ देखते हैं कि मेरे पास डाउनलोड मैंने कुछ टाइम किया है, तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन, तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये ऑप्शन है, एक तो इमेज का है, फोटो, एंड आई थिंक यहीं कहीं कैमरा का भी होना चाहिए। इतने सारे आइकन्स हैं, ये रहे देखो, मैं दोनों यूज कर ले रहा हूँ, कॉपी, ओके, कॉपी कॉपी, एंड तीसरा भी, एक एक दो तीन, ये तीनों यूज करूंगा मैं। चलते हैं अपने सोशल ऐप SRC, SRC में अपने इमेजेस और तीनों पेस्ट कर दिए। इसका नाम हमने क्या रखा, गैलरी, इसका नाम हमने रखा क्लोज, और इसका नाम हमने रखा कैमरा, ओके। तीन हो गए, तो यहाँ पे पहली इमेज लगाओ, सोर्स रिक्वायर इमेजेस कैमरा डॉट png, आइकन मान लो, ओके। यहाँ पे आइकन का हम दे देंगे क्या, स्टाइल, विथ ले लो 24 एंड हाइट 24 एंड टिंट कलर लाइट में, ओके। ये ऑप्शन हो गया। एंड यहाँ पे एक चीज और है कि अलाइन आइटम्स यूज करना होगा जिससे सेंटर में दिखे इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें यूज करना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में लिखोगे ओपन कैमरा, ओके, ओपन कैमरा या फिर क्लिक पिक्चर, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया, स्टाइल्स डॉट पिकर टाइटल, मार्जिन लेफ्ट 15 एंड फॉन्ट साइज 18, ओके। एक चीज और है कि इसमें जो बटन है हमें मार्जिन टॉप लेना पड़ेगा, कम से कम 50 लो,
तो इनको डायरेक्ट यहाँ लेके डायनेमिक तरीके से हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले में तो ज़्यादा चाहिए बट दूसरे वाले में हमें कम चाहिए। तो मार्जिन टॉप यहाँ 50 यूज़ करो। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पेस्ट करोगे तो ये दूसरा बटन है तो इसमें 20% होना चाहिए। कैमरा का जगह पे गैलरी, ओपन गैलरी। ओके, हमारे पास ये दो ऑप्शन हो गए। तो जब इस पे क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन होना चाहिए, इस पे क्लिक करोगे तो गैलरी ओपन होना चाहिए। जो भी इमेज सेलेक्ट होके आएगी वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। अभी हम देखेंगे डेमो। और इसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए, वो है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। सबसे बेस्ट पैकेज रहता है, इसमें कोई परमिशन की नीड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में आप परमिशन हैंडलर डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे इस चीज की हमें हो सकती है कि दिक्कत आए, बट फिलहाल अभी हमें नीड नहीं होगी। तो हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर एंड cd iOS pod इंस्टॉल। भूल जाता हूं कि मैं iOS यूज कर रहा हूं। तो हमारा पॉड इंस्टॉल हो गया, वापस आएंगे एंड यहाँ पे जाकर अपना ऐप रन कर लेंगे, npm run iOS। यहाँ पे तब तक हम कोड लिख लेते हैं, const open camera, इसके लिए एक फंक्शन बना ले रहे हैं। ओके, सेम कॉपी करो, पेस्ट, ओपन गैलरी। ओके, यहाँ पे इसको असिंक कर लो, क्योंकि दोनों में अवेट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, कोड const res इक्वल्स अवेट लॉन्च कैमरा। ओके, और यहाँ पे आप ऑप्शंस में मीडिया टाइप में फोटो दे सकते हो। ओके, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद, अभी हमारे पास वीडियो का ऑप्शन नहीं है, हम इमेज के साथ ही डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉन्च इमेज गैलरी। ओके, इफ res डिड कैंसिल, तो हमें कुछ नहीं करना, तो यह मान सकते हो या नहीं, ये वाला केस होगा। ओके, सेम कोड कॉपी एंड यहाँ पे भी पेस्ट। ओके, दोनों को कॉल कर दोगे आप दोनों बटन्स पे। अगर मान लो ओपन कैमरा है तो ओपन कैमरा का हमें यहाँ पे ऑन प्रेस ओपन कैमरा कॉपी एंड पेस्ट ओपन गैलरी। ओके, यहाँ पे लॉग इन करना है, तो रोहित 123 gmail.com 123456 लॉग इन। होम पे आए, यहाँ पे आ गए। अगर इस पे क्लिक करोगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इमुलेटर में कैमरा नहीं है, बट गैलरी पे क्लिक करोगे तो आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर दिया मैंने। अच्छा, सेव हो गया है, थोड़ा सा लेट ओपन हुआ। गैलरी में देखो हमारे पास ये फोटोज वगैरह है, तो कुछ भी अगर चूज करते हो तो आप वापस आ जाते हो, बट हमारे पास फोटो दिखाने के लिए तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, स्टेट ले लो एक, जो भी फोटो आएगा उसको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इमेज डेटा, सेट इमेज डेटा। ओके, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मान लो मैंने स्टार्टिंग में नल रख दिया इमेज, है ना, कोई भी इमेज नहीं तो इमेज डेटा नल रख दिया। अगर डेटा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सेट इमेज डेटा में जो भी रिसोर्स आ रहा है वो डाल दो। सेम चीज यहाँ पे सेट इमेज डेटा में जो भी रिसोर्स आ रहा है वो डाल दो। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये ओपन कैमरा एंड गैलरी, इसके ऊपर यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन बनाऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा क्या, कि इमेज डेटा नॉट इक्वल्स नल। तो यहाँ पे मैं इमेज दिखाऊंगा, और इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे तरीके से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू लगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इस व्यू को यहाँ पे स्टाइल देंगे, स्टाइल्स डॉट सेलेक्टेड इमेज व्यू। ओके, इसको यहाँ पे दे देते हैं
सेलेक्टेड इमेज व्यू क्या होनी चाहिए, विथ तो इसकी 90% रखो, हाइट 200, मार्जिन टॉप 20, बॉर्डर रेडियस 10 एंड मार्जिन बॉटम की, चलो मार्जिन बॉटम की तो जरूरत नहीं है। ओके, ये तो मैंने इसको सेव करा। अब देखो यहाँ पे जब मैंने इस पर क्लिक करा, कोई फोटो सिलेक्ट करी, तो यहाँ पे गैप आ गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो व्यू है, ये कंडीशन जो हमने लगाई थी वो एक्चुअल में काम कर रही है, ये वाली। अब इस व्यू के बीच में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगानी है। इमेज में सोर्स, यहाँ पे URI, और URI में क्या होगा, इमेज डेटा डॉट एसेट्स 0.URI। और बात करते हैं स्टाइलिंग की, तो स्टाइल्स डॉट सेलेक्टेड इमेज को यहाँ क्लोज करो। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जाओगे सेलेक्टेड इमेज विथ 100%, हाइट 100% एंड बॉर्डर रेडियस 10। ओके, तो इसको सेव करा। सेव करने पे यहाँ पे इमेज दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी उसका रीजन जानना है पहले। तो URI, इमेज डेटा, एसेट्स और उसमें URI यही डाला है ना मैंने। ओके, तो जो इशू है वो है हमारी इस इमेज में, यही वाली इमेज हमने चूज करी। तो जब भी हम ये इमेज चूज करते हैं हमें यह मिलता है शायद ये इमेज जो है करप्ट है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। बट इसके अलावा आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हो, कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे वो आपकी आ रही है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये इमेज में ही दिक्कत है। क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, अलाइन सेल्फ। इसको क्या, हम इसको ही दे देते हैं मैन व्यू को। ओके, अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, इस तरीके से आ गया। मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे एक कट करने का बटन हो, मतलब जब भी मैं इस इमेज को नहीं चाहता तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूं, रिमूव करने का ऑप्शन। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो हमने व्यू बनाया है इसमें ही एक यहाँ पे मैं टचेबल ओपेसिटी लेता हूँ, टचेबल ओपेसिटी, और इसको स्टाइल दे देते हैं, क्या, स्टाइल्स डॉट रिमूव बटन। ओके, रिमूव बटन को यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं, रिमूव बटन। विथ हो गया 30, हाइट हो गई 30 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट एंड बॉर्डर रेडियस 15, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर एंड पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं इसे ऊपर कॉर्नर में है ना, और टॉप 20 एंड राइट 20। एक बार देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं सही से। पहले तो इसकी थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 40x40 करो एंड यहाँ पे 20 कर दो बॉर्डर रेडियस, ये हो गया। देन इसको हमें 10 एंड 10 ओके यहाँ पे चाहिए। अब इसके बीच में सेंटर में हमें क्या चाहिए, एक इमेज लगानी है। तो इमेज के लिए यहाँ पे जाओ सेंटर में, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस और इसके बाद क्लोज डॉट png और स्टाइल में हमने कोई आइकन्स करके आई थिंक लिया स्टाइल, वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, इसको अगर और बेटर बनाना चाहते हो तो आप खुद का स्टाइल यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल में आइकन साइज यहाँ पे थोड़ा सा कर दें, जैसे कि विथ मान लो मैंने दे दी 20 एंड हाइट 20, थोड़ा सा ही हो जाएगा। ओके, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये इमेज हो जानी चाहिए क्या, क्लियर। तो यहाँ पे ऑन प्रेस करो, ऑन प्रेस के बाद सेट इमेज डेटा नल। ओके, तो यहाँ देखो जब इस पे क्लिक करोगे तो नल एंड देन फिर से सेलेक्ट करोगे तो फिर से इमेज आ जाएगी। तो परफेक्टली ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब बात करते हैं कैप्शन। तो कैप्शन के लिए हमें एक यहाँ पे स्टेट लेनी पड़ेगी, कॉन्स्ट कैप्शन, सेट कैप्शन। ओके, यूज स्टेट स्टार्टिंग में एम्प्टी। यहाँ पे हमने टेक्स्ट इनपुट लिया है, टेक्स्ट इनपुट में डालोगे आप वैल्यू, वैल्यू में कैप्शन, ऑन चेंज टेक्स्ट txt, सेट कैप्शन और इसमें txt। ओके,
तो यहाँ पे कैप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो हमने टाइप किया हेलो डेमो पोस्ट समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमने ये डाल दिया। तो हमारी देखो पोस्ट सेलेक्ट हो गई, इमेज सेलेक्ट हो गई, हमारे पास कैप्शन है, हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन आना चाहिए, है ना। तो वो हम कहाँ पे डाल सकते हैं, यहीं पे डालेंगे। स्टार्टिंग में आप डिसेबल कर सकते हो बटन, जैसे हम कैप्शन डाल दे रहे हैं। देखो कैप्शन मिनिमम चीज है इस पोस्ट के अंदर। आप भले इमेज नहीं डाल रहे हो तो एम्प्टी जो इमेज यूआरएल है वो तो एम्प्टी जा सकती है, बट कैप्शन होना ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे हमें एक बटन डालना है और उसे जब तक इनेबल नहीं करेंगे हम, जब तक हम कैप्शन एंटर नहीं कर देते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कभी ऐसा हुआ कि हम अकेली इमेज डालना चाह रहे हैं, कैप्शन नहीं डालना चाह रहे, तो मिनिमम एक आइटम तो होना ही चाहिए, है ना। अगर इमेज नहीं है तो कैप्शन तो होना ही चाहिए, और अगर कैप्शन नहीं है तो देखेंगे अगर दोनों चीजें नहीं है तो बटन डिसेबल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या करो, टचेबल बटन बनाओ, टचेबल ओपेसिटी स्टाइल स्टाइल्स डॉट पोस्ट बटन, ओके, विथ 90%, हाइट 50, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे डिसेबिलिटी के बेस पे, ओके। तो पोजीशन एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं है हमें, मार्जिन टॉप जितना भी मार्जिन टॉप होगा उसका 20, एंड अलाइन सेल्फ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड बॉर्डर रेडियस 10, एंड ठीक है इतना। अब यहाँ पे जाके इसको बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की, तो वो कब आएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी डिसेबिलिटी, एक तो बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं, पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं कि कैप्शन अगर एम्प्टी है, ओके, या फिर कैप्शन एंड इमेज डेटा दोनों क्या है, नल है, तो ये क्या रहने वाला है, इस केस में ये इसका कलर लाइट सा रहने वाला है, F2 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 मान लो इस तरीके से। अदरवाइज इसका कलर होना चाहिए थीम कलर के बेस पे, ओके। इसके बीच में टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट में यहाँ पे हम डालेंगे पोस्ट नाउ, और इसकी स्टाइल बेसिकली इसका हम डायरेक्टली डालेंगे क्योंकि कंडीशन में यहाँ पे भी चाहिए होगी, या फिर इसका स्टाइल डॉट बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पे बटन टेक्स्ट डाल ही दो, फॉन्ट साइज 16 एंड कलर वाइट। तो देखो अभी तो दोनों सिलेक्टेड है, मैंने ये हटा दिया, एंड अगर मैं कैप्शन भी हटा देता हूं तो देखो ये क्या हो गया, पोस्ट नाउ बिल्कुल डल पड़ गया, है ना। तो अपने आप से, अब पर ये डिसेबल नहीं है, डिसेबल मतलब समझ रहे हो कि ये कंडीशन हमें डिसेबल्ड पे भी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्लिक तो हो जाएगा भले ही कलर कैसा भी रहे। डिसेबल्ड अगर ये है तो इसको क्या करोगे, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ओके। तो अब क्लिक भी नहीं होगा अदरवाइज, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज करनी है कि इसके अलावा चल जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कैप्शन ही डाला हेलो, चला, मैंने इसे हटा दिया, मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, एक्चुअल में ये वाली तो इमेज डिस्प्ले ही नहीं होगी, तो मान लो ये, ओके, तब भी पोस्ट नाउ हमारा बिना कैप्शन के चल रहा है। तो इन दोनों केसेस में ये हमारा सही है, ठीक है। अब हमारा ये तो हमारा देखो डिजाइन हो गया एड पोस्ट का, ओके। बात करते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा डमी डिजाइन बनाना पड़ेगा, जब भी तो हम यूआई एपीआई पे काम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आज की एपीआई में तो आज की वीडियो में बेसिकली यही काम होने वाला है यूआई पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डमी डेटा के लिए हम चलते हैं कहाँ पे, हमने यहाँ पे स्क्रीन्स नहीं ऐड किए हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाओ और एक इसके अंदर स्क्रीन्स के अंदर टैब्स नाम का एक फोल्डर बनाओ, जिसमें पहली बनाएंगे एक होम टैब या फिर फीड्स डॉट जेएस RNFE करके मैंने सेव कर दिया। दूसरा है प्रोफाइल डॉट जेएस RNFE करके यहाँ सेव करा लिया। ये दो टैब हैं जो इनके क्लिक पे चेंज होने वाले हैं, ओके। तो इन दोनों को स्विच कहाँ कराएंगे, मेन वाली स्क्रीन में।
तो देखो मैंने ये बोला था ना कि ये वाला जो है ना, ये बेसिकली अभी के लिए हम यहाँ पे कमेंट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल्स अगर 0 है तो मैं यहाँ डिस्प्ले कराने वाला हूँ क्या, फील्ड्स। ओके, अदरवाइज प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ देखो जब मेरा यहाँ तो फील्ड्स आ रहा है, ये देखो कॉर्नर में, और यहाँ पे जा रहा है तो प्रोफाइल आ रहा है। ओके, ठीक है भाई। बात करते हैं इसकी, तो मैं टाइटल को थोड़ा सा मार्जिन बॉटम इसमें मैं देना चाहता हूँ, मार्जिन बॉटम 20, जिससे इनको थोड़ा सा गैप मिलेगा, और बोल सकते हो 10 मोस्ट। ठीक है, बात करते हैं पहले फील्ड्स वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे फील्ड्स दिखाने हैं, तो इसके लिए मैं पहले स्टाइल ले लेता हूँ। स्टाइल कॉन्स्ट स्टाइल स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल शीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। ये तो डिफॉल्ट रहता है, ये इतना हमें कलर करना ही है कि वाइट ही रखना है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, यहाँ पे मान लो मुझे फ्लैट लिस्ट लेनी है। ओके, और इस फ्लैट लिस्ट में फिलहाल के लिए मैं डमी डेटा डालूंगा, तो क्या क्या डेटा हमारा आ रहा है। तो अभी हम गेट तो कर ही सकते हैं एपीआई लगा के, है ना। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एपीआई लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट गेट डेटा। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट फील्ड्स सेट फील्ड्स यूज स्टेट में एम्प्टी। बात करते हैं एपीआई की। तो एपीआई हमें जो चाहिए वो यहाँ पे हमारे देखो हमारे पास जो है गेट ऑल पोस्ट ये है। तो इसमें हमने बेस यूआरएल तो ऑलरेडी सेट कर रखा है, ये है हमारा एंड पॉइंट फीड्स के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे, स्ट्रिंग्स वाली फाइल में, स्ट्रिंग्स, और यहां जाके आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फीड्स इक्वल्स में यहां डाल दिया। ओके, एपीआई तक ले रखा है, तो यहां पे हम डाल देंगे पोस्ट और उसके बाद गेट। ओके, और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपना फीड्स पे। यहाँ पे मान लो हम अपना कोड लिखते हैं। ओके, तो मैंने कॉन्स्ट देन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे अवेट लेने की जरूरत नहीं है ना, फिर हम असिंक ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेच इसमें हमें यूआरएल चाहिए, तो बेस यूआरएल प्लस फीड्स। ओके, एंड गेट कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे गेट मेथड है। ओके, तो हमें कोई भी चीज पास करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एंड इसके हमें यहाँ पे देन मिलेगा, देन में हमें रिसोर्स, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन में रिटर्न करना पड़ेगा। तो res.json फंक्शन कॉल, देन एक और देन लगाएंगे और इसके अंदर में जेसन मिल जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, सेट हमारे किस तरीके का डेटा हमें यहाँ मिलता है देखते हैं एक बार। इस तरीके का ओके डेटा के अंदर मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेट फील्ड्स में जेसन डॉट डेटा। ओके, और यहाँ पे गेट डेटा, ये हो गया। फ्लैट लिस्ट में हम क्या करेंगे, फीड्स डाल देंगे, फीड्स स्पेलिंग में फीड है, यहाँ पे फीड्स करनी चाहिए। ओके, फीड्स रेंडर आइटम एंड रिटर्न। यहां पे एक नया कंपोनेंट और बनाएंगे हम कंपोनेंट्स के अंदर, जिसको हम बोलेंगे फीड आइटम डॉट जेएस RNFE सेव, और सेव करके जाएंगे फीड्स पे और यहाँ पे कॉल कर देंगे फीड आइटम को। और इसमें हम क्या पास करेंगे, डेटा के अंदर
यहाँ पे हमने आइटम और इंडेक्स लेना है, तो आइटम कॉमा इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या पास कर दोगे, आइटम। ओके, और मुझे इंडेक्स की नीड भी पड़ी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर देता हूँ, अगर नीड पड़ी तो यूज कर लेंगे। इसे सेव कर लेते हैं। तो होम पे जाता हूँ, देखो इतने सारी ऑलरेडी पोस्ट पड़ी हुई हैं, तो ये सारी आ रही हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करो, ये जब भी मैं स्विच कर रहा हूं, जब मैं होम से प्रोफाइल पे जा रहा हूं तो डेटा लोड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं इज फोकस्ड नाम का ये वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। रेफरेंस जो हमें मिलेगा यूज इज फोकस्ड, ये नेविगेशन से रिलेटेड होता है कि जब भी हमारा नेविगेशन चेंज होगा ये अपने आप से हमारे यूज इफेक्ट को क्या करा देगा, रन करा देगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आया और फिर यहाँ पे आऊंगा तो देखो अपने आप से डेटा लोड हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लेते हैं स्टाइल, तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट क्रिएट क्या बोलेंगे इसे, फीड। ओके, विथ 90%, हाइट मान लो अभी के लिए 200 एंड अलाइन सेल्फ सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने अभी जस्ट चेक करने के लिए कि दिख रहा है कि नहीं, मैंने रेड दे दिया और इसको स्टाइल पास कर दी मैंने, स्टाइल्स डॉट फीड। ओके, एंड मार्जिन टॉप 20। तो देखो इस तरीके की लिस्टिंग हमें दिखने वाली है जिस तरीके से हमने इसको दिया हुआ है। ओके, ये हमें परफेक्टली दिख रहा है। तो अभी रेड कलर की जगह पे हम व्हाइट कर देंगे या फिर कोई और कलर कर सकते हो थोड़ा सा, इस तरीके से। ओके, बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो पहला एक व्यू बनाना, जिसे हम टॉप व्यू बोल सकते हैं इस फीड आइटम का। टॉप व्यू का मतलब है कि यहाँ पे हमें इसमें प्रोफाइल वगैरह एंड ऑप्शंस डिलीट वगैरह का होगा, वो सारी चीजें मैं यहीं पे डालनी है। तो इसे स्टाइल्स बोल सकते हो, टॉप व्यू बोल सकते हो इसको, स्टाइल को इसके टॉप व्यू। ओके, टॉप व्यू की स्टाइल है। यहाँ पे अगर टॉप व्यू को डालोगे तो क्या क्या होगा, देखो पहली चीज तो होगी फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रो होना चाहिए, ठीक है। विथ इसकी 100% होनी चाहिए। ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन होना चाहिए, क्यों होगा ये मैं अभी बताऊंगा आपको। एंड विथ हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मार्जिन टॉप 10 होना चाहिए यहाँ पे। अब बात करते हैं पहले क्या होगा, तो यहाँ पे दो व्यू बना लो, एक तो व्यू हो गया लेफ्ट वाला, एक व्यू हो गया एक्चुअल में राइट वाला। लेफ्ट व्यू के अंदर मोस्टली चीजें रहेंगी जैसे कि हमारा इमेज आए, यूजर की इमेज, नेम एंड टाइम स्टैम्प। एंड राइट साइड में क्या रहेगा, ऑप्शन वाला जो हमारा बटन होता है वो। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको स्टाइल दो, स्टाइल्स डॉट टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। ओके, टॉप लेफ्ट की बात करोगे तो ये भी फ्लैश डायरेक्शन ही होगा, बट इसकी विथ नहीं हम डिफाइन करेंगे। टॉप लेफ्ट फ्लैश डायरेक्शन रो होगा, और यहां पे मुझे सबसे पहले यूज करनी इमेज, और यहाँ पे इमेज में सोर्स रिक्वायर हमें एक डिफॉल्ट इमेज यूज करनी है यूजर की। ओके, मान लो हमारे पास अगर इमेज नहीं है तो हमें डिफॉल्ट इमेज यूज करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट इमेज का मतलब ये है कि आप फ्लैट आइकन ओपन करो, मैं वहां पे बता दूंगा कि किस तरीके की हमें यहाँ पे चाहिए। प्लेस होल्डर, यूजर के लिए प्लेस होल्डर चाहिए होगा, यूजर के लिए एक लाइट सा प्लेस होल्डर ले सकते हो। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यूजर में जैसे मान लो ये है ना, तो हमारा कलर थीम से ये मैच हो रहा है, इसको यूज कर सकते हो। या फिर तुमने फेसबुक वगैरह में कुछ इस तरीके का देखा होगा, इस तरीके का है ना, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। तो उसे यूज करने के लिए आपको ये करना है, और ये वाला कलर ले लिया और इसको कुछ नहीं, डायरेक्टली डाउनलोड कर लो फिलहाल तो, है ना। तो मैंने क्या करा, डाउनलोड कर लिया। ओके, हो गया। फिलहाल इसको यहाँ पे जाके कॉपी करेंगे प्रोफाइल को, और अपने प्रोजेक्ट में जाके सोशल SRC इमेज में जाके डाल देंगे। ओके, यहाँ चलेंगे अपने कोड में, और कोड में जाके मैं क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है प्रोफाइल। ओके, .png, बट यहाँ पे अभी कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना कंडीशन के। स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल। ओके, बात करते हैं इस प्रोफाइल की।
तो यहाँ पे विड्थ रखोगे आप 40, हाइट 40 एंड बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस 20। तो यहाँ देखो आपको ये इमेज इस तरीके से दिखने वाली है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा और कर सकते हो यूज, मतलब 50, 50 एंड 25। ओके, बट एक चीज है कि यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या, कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें इमेज यूआरएल नाम की भी चीज आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे कि जो डेटा है यहाँ पे निकाल रहे हो, इसके अंदर डेटा नाम की आ रही है, तो डेटा डॉट इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल नहीं 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 नहीं, एक चीज की दिक्कत है जो हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमने वो शायद अभी डाली नहीं है, कोई नहीं, ये डायरेक्टली अभी लगानी पड़ेगी। इसमें हमने एक चीज नहीं सोची है, तो बताऊंगा मैं क्या है। फिलहाल इसको क्या करो, लाइट कर दो। ओके, इस तरीके से, और इसको हमने मार्जिन लेफ्ट लेना है। ओके, ये तो हमारी प्रोफाइल होगी मान लो। और जो हमने कार्ड बनाया ना, कार्ड व्यू कहाँ गया, ये, इसको बॉर्डर रेडियस भी कर दो इस तरीके से। ओके, अब इसके साइड में मुझे एक व्यू और बनाना है जिसमें हमें क्या नहीं रखना है, फ्लेक्स डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है, उसमें डायरेक्टली हमें टेक्स्ट डालना है, कुछ भी टाइप हो रहा है टेक्स्ट, और जिसमें हमें क्या कराना है यहाँ पे आइटम डॉट कैप्शन, आई थिंक कैप्शन ही की का नाम है, कैप्शन नहीं, आइटम डॉट यूजर नेम। एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, सारी दिक्कतें ही दूर हैं। कंसोल करा लो इसको, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें डेटा को प्रिंट करा लो, और प्रिंट करा के देखो कि भाई क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो कैप्शन आ रहा है, यूजर नेम ये है, यूजर नेम ओके स्मॉल में। तो यहाँ पे हमें पहले तो यूजर नेम ही लेना है, तो यहाँ पे डेटा डॉट यूजर नेम, ओके ये आ गया कि किसने पोस्ट किया है। अब इसको यहाँ पे स्टाइल दे दो, पहले तो स्टाइल्स डॉट यूजर नेम। यूजर नेम को क्या करोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा रखना है, फॉन्ट साइज 18 एंड फॉन्ट वेट 600, ओके, एंड मार्जिन टॉप 10, ये हो गया। ओके, बट एक चीज याद रखना कि यूजर नेम हम डाल रहे हैं, बट इसके नीचे में टाइम स्टैम्प भी दिखाना है, तो टाइम स्टैम्प का साइज छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा कैसे, हमारे पास जो डेटा है उसमें किस तरीके से दिख रहा है, टाइम स्टैम्प क्या है, देखो यहाँ पे अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट और होगा, ये एक्चुअल में ये डेट एंड टाइम है जिसपे हमारी ये पोस्ट क्रिएट हुई है। तो क्रिएटेड एट अगर आप डायरेक्टली दिखाओगे तो किस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। ओके, तो टाइम और एक चीज और है, टॉप व्यू टॉप लेफ्ट, इसको अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, इसमें ये जो टाइम आ रहा है इसको हमें एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, है ना। किस फॉर्मेट में लेके आना चाहते हो, कौन सी डेट पे, है ना, वो तरीके से, वो वाले तरीके से आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो उसका भी काम करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा यूआई पर काम कर लेते हैं। ओके, और हमें क्या चाहिए होगा, ये तो हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन हो गया। राइट साइड में हमें यहाँ पे चाहिए एक आइकन जिसमें डायरेक्टली इस टॉप लेफ्ट के बाद जो राइट व्यू है यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, तो ये व्यू हमने यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी लगाओगे आप, टचेबल ऑपेसिटी, और इसके अंदर इमेज डाल दोगे, सोर्स रिक्वायर इमेजेस ऑप्शन डॉट png, और इसको स्टाइल दे दो। स्टाइल में हमने स्टाइल्स डॉट
आइकन। अब आइकन इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं जो कॉमन आइकन्स होते हैं उनका साइज मान लो ले देते हैं। तो यहाँ पे आइकन, आइकन में हमने विड्थ कर दी 24 एंड हाइट कर दी 24 और इसको देख लो। तो ये देखो हमें राइट साइड में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट हमें मार्जिन थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। तो मार्जिन एक्चुअल में हमें यहाँ ना लेके हम क्या करेंगे, जो हमने टॉप व्यू लिया है ना उसको पैडिंग राइट दे दो, पैडिंग राइट 15। ओके, एंड एक चीज है इसमें मार्जिन टॉप करके यहाँ पे पैडिंग टॉप 5, पैडिंग टॉप 10 दे दो। और इसमें जो हम सब में जैसे यूजर नेम में हमने मार्जिन टॉप दिया ये हटा दो, एंड इफ प्रोफाइल में भी दिया है मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट है ये है, हटा दो। ओके, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे अब इस पे क्लिक करोगे तो हमें डिलीट वगैरह का जो भी ऑप्शन होगा वो हमें लाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके नीचे जो भी कंटेंट है कैप्शन वगैरह दिखा लो, तो डायरेक्टली देखो टॉप व्यू तो हमारा काम हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट व्यू की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाना होगा कैप्शन। तो यहाँ पे डेटा डॉट कैप्शन, ये कैप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसको स्टाइल्स डॉट कैप्शन, विथ 90%, मार्जिन टॉप 10 और अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, इस तरीके से ये हमारा कैप्शन आ गया। टाइम को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ओके, इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा कैप्शन हो गया। इसके नीचे इमेज। तो देखो हमें इसकी हाइट जो है ना वो फिक्स नहीं करनी है, फिक्स नहीं करनी है हमें हाइट इसकी। क्या बोलते हैं, पैडिंग बॉटम 20 रखनी है हमें। ओके, तो इमेज तो अभी फिलहाल है नहीं क्योंकि हमने इमेज के सिर्फ नेम वगैरह इस तरीके से, मतलब परफेक्ट इमेज अभी तक हमने पोस्ट की ही नहीं है ना हमने ट्राई करी है, तो उस पर तो कम हमें आगे करना होगा। बट उससे पहले ये जो हमारा टाइम स्टैम्प है इस पर हम ट्राई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो मुझे गूगल से मिला है, जिसमें हमें यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है कि इतना, अगर आप दो मतलब करेंट टाइम एंड प्रीवियस टाइम, मतलब जो हमारा टाइम है वो, जो करेंट टाइम वो और जो पोस्ट का टाइम है उन दोनों को अगर हम पास करते हैं तो हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से रिटर्न डेटा मिलता है। ओके, अब ये देखते हैं कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले तो मैंने इसको मतलब कॉन्स्ट, ओके, नॉर्मल अपना जो एरो फंक्शन होता है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी चीज, करेंट एंड प्रीवियस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पे टाइम पे जाओगे आप और करेंट एंड प्रीवियस। तो यहाँ पे करेंट टाइम की तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे नीड नहीं है पास करवाने की। ओके, बात करते हैं प्रीवियस। तो करेंट तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। करेंट के लिए यहाँ क्या करोगे, कॉन्स्ट करेंट इक्वल्स न्यू डेट। ओके, ये हमारा हो गया करेंट। बात करते हैं करेंट और प्रीवियस की। तो प्रीवियस के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने क्रिएटेड डेट लिखा है इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन, क्या नाम है इसका फंक्शन का, टाइम डिफरेंस। ओके, तो टाइम डिफरेंस फंक्शन कॉल किया, इसमें मैंने पास किया न्यू डेट और न्यू डेट में अपना टाइम स्टैम्प पास कर दिया। ओके, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अप्रोक्सीमेट 11 डेज एगो दिखा रहा है ये, 11 डेज 11 डेज 11 डेज 11 11 11 11। कुछ मैंने अभी भी पोस्ट किया है क्या, 1 डेज एगो। ओके, कल वाला भी दिखा रहा है 4 डेज 23 आवर्स एगो जो मैंने कल किया, मतलब कुल मिला के यहाँ पे सही दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जहाँ पे मैंने यूज किया है, अप्रोक्सीमेट को हटा देते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली ये हटा देते हैं, प्लस हटा दो और यहाँ पे भी हटा दो, तो यही रहने दो। ओके, तो यहाँ देखो 22 आवर्स एगो, 20 आवर्स एगो और ये 90। अब देखो बात करते हैं कि लास्ट वाला जो आइटम है वो पूरा अच्छे से मेरा स्क्रॉल हो रहा है, बट अगर नहीं होता तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया है, इसके बेस पे हम कर सकते थे। यहाँ पे हमारा इंडेक्स भी आ रहा है, उसके बेस पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा बेसिक क्या हुआ, हमारी यूआई हो गई और हमने यहाँ पे ऑप्शन बना लिया और हमने साथ में रिडक्स का सेटअप भी कर लिया। बात करते हैं प्रोफाइल की। ये भी जल्दी से हम थोड़ा सा एक यूआई बना लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली यूआई पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है,
नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सारी चीजें पोस्ट एंड वो सारी चीजें हम एपीआई बेस पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोफाइल स्क्रीन की डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट स्टाइल्स शीट डॉट क्रिएट, यहाँ पे ले लो कंटेनर फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर तो सेम होने वाला है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर ये हटा दिया। बात करते हैं प्रोफाइल की। तो हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट वाली जो प्रोफाइल होती है यूजर की है ना, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो हम जेंडर ले रहे हैं और जेंडर ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर का डेटा भी हम निकाल सकते हैं, है ना। यूजर का डेटा निकालेंगे कैसे, यूजर आईडी के बेस पे। तो हमें एक यूजर प्रोफाइल मतलब खुद का डेटा निकालने के लिए गेट यूजर डेटा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे गेट यूजर बाय आईडी, ये वाली एक्चुअल में हमें एपीआई हिट करानी पड़ेगी। ओके, तो कैसे करेंगे इसके लिए देखो, अगर हम बात करें गेट यूजर्स मैंने यहाँ पे निकाला था तो इसकी आईडी ये है, और यहाँ पे जब गेट यूजर्स बाय आईडी कर रहे हैं तो ये आईडी हम यहाँ पास कर सकते हैं। ओके, एंड हमें क्या चेंज करना है, साथ में हमें पाथ भी चेंज करना है, मतलब इसका यूआरएल। तो सोशल ऐप से पहले यहाँ पे डाल दें और इसको ट्राई करते हैं। देखो ये डेटा आया हमारा। तो हमें यहाँ पे जब अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो हमें डेटा चाहिए होगा ना अपना। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सोशल ऐप एपीआई तक होगा तो हमें ये वाला एक्चुअल में ये वाला हमें एंड पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे हम, स्ट्रिंग्स में, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूजर प्रोफाइल इक्वल्स, इसमें ये डाल दिया मैंने। ओके, और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे। सेम तरीके से हम जैसे डेटा फीड का निकाल रहे थे फीड्स वाले में, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एज फोकस्ड और ये सारी चीजें लेके प्रोफाइल में जाके हमें पेस्ट करना है। यूज एज फोकस्ड ले लिया हमने, डेटा गेट प्रोफाइल डेटा। ओके, प्रोफाइल डेटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, गेट प्रोफाइल डेटा मैंने कर लिया। फीड्स की जगह पे हम लेंगे यूजर प्रोफाइल और उसके बाद प्लस लगा के यूजर प्रोफाइल में कितना हमें मिल रहा है, स्ट्रिंग्स में देखो कि स्लैश लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे स्लैश लगा के हमें डेटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया और उसके बाद यूजर आईडी कहां से निकालोगे, कॉन्स्ट यूजर या फिर ऑथ डेटा इक्वल्स यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट ऑथ, और यहां पे हमें डेटा मिलेगा ऑथ डेटा डॉट आईडी। आईडी किस तरीके से आ रही है, आई थिंक यहाँ पे ये आईडी होगी। ओके, इससे हमें डेटा मिलना चाहिए। यहाँ पे सेट फीड्स तो नहीं करोगे, तो यहाँ क्या करोगे, कॉन्स्ट यूजर डेटा सेट यूजर डेटा स्टार्टिंग में क्या होगा, ये यूज स्टेट नल। ओके, तो यहां पे जो भी डेटा मिलेगा उसको हम सेट कर सकते। तो सेट यूजर डेटा क्या होगा, जेसन डॉट डेटा, यही आ रहा है ना डेटा के अंदर। ओके, ठीक है, तो एक बार सेव करते हैं। यूज इफेक्ट, ओके यूज इफेक्ट, और भी कुछ है, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करना पड़ा। बेस यूआरएल, क्योंकि पूरा रिफ्रेश नहीं हो रहा ना, इसलिए स्प्लैश स्क्रीन से रिफ्रेश हो रहा। मैं रिफ्रेश कर रहा होता तो उस केस में वहां पे दिक्कत देता। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे यूजर डेटा में कुछ डेटा आया होगा, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ कंसोल भी करा लो, कंसोल डॉट लॉग और उसमें जेसन डॉट डेटा। तो भाई अनडिफाइंड दिखा रहा है ये तो, है ना। तो फिलहाल मुझे जेसन मान लो देख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम्म 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 हम्म
गेट ही है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट URL इक्वल्स ये डाल देते हैं और मैं कंसोल करा लेता हूँ साथ में URL को कि ये सही है कि नहीं, और इस URL को पास कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं। API यूजर्स गेट यूजर अनडिफाइंड, ओके। तो हमें यहाँ पे जो है ना डेटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और डेटा को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। console.log auth डेटा, और डेटा को प्रिंट करोगे तो और डेटा कहाँ है, ये आ रहा है डेटा के अंदर डेटा, कूल। तो यहाँ पे मैं कितना डेटा यूज करना पड़ेगा, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डेटा आ रहा है। ओके, अब जब डेटा हमारे पास आ रहा है, वैसे तो ये है कि सारा डेटा हमारे पास हमने यूज सेलेक्टर से ले लिया है, बट दिक्कत ये है कि वो अपडेटेड नहीं है। अगर मैं ऐप के अंदर डेटा अपडेट करता हूं तो फिर से यूज सेलेक्टर में मुझे डालना ही पड़ेगा, है ना, तब मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो मुझे लाइव डेटा भी निकालना होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक व्यू लेता हूँ सबसे पहले, तो स्टाइल, क्या कर सकते हैं, नहीं, इमेज सोर्स रिक्वायर images user डॉट png। अभी देखो मैं कुछ बनाता हूँ, सोचता हूँ क्या बना सकते हैं, प्रोफाइल व्यू, या फिर अकेली प्रोफाइल ले लिया मैंने। ओके, ये देखो इतनी बड़ी इमेज आ रही है, बट मुझे ना थोड़ा सा यूनिक सा चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने व्यू लिया और मैंने इसको स्टाइल दिया। स्टाइल्स में ले रहे हैं प्रोफाइल व्यू, ओके। इसको विड्थ कर दो 100, हाइट 100, बॉर्डर रेडियस 50, बैकग्राउंड कलर, थीम कलर 2, एंड जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। ये कुछ आया, मैंने इस इमेज को उठाया और इसमें डाला। अब ये इमेज तो छोटी है ना, तो इसको भी अलाइन सेल्फ करा मैंने, सेंटर, मार्जिन टॉप 20, ओके, प्रोफाइल विथ 50, हाइट 50, टिंट कलर वाइट, कूल। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो गई। इसको और बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे 120 एंड 60, ओके। यहाँ देखो हमारी ये प्रोफाइल का आइकन हो गया। बेसिकली जब हम इमेज के साथ डील नहीं करें, वो इमेज डालने लग जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी वो इमेज आएगी जो हम अपलोड करा रहे होंगे। फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो ये अब इसके नीचे मुझे नाम चाहिए अपना, है ना, इसके नीचे मुझे नाम चाहिए, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज करेंगे। टेक्स्ट में क्या करेंगे हम, कि हमें डेटा सेट करा रहे थे ये, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्या, कि अगर यूजर डेटा अगर है तो इस यूजर डेटा में से हम क्या निकालेंगे, यूजर डेटा डॉट यूजर नेम, ओके, अदरवाइज एम्प्टी। रोहित आ रहा है, ओके। इसको स्टाइल दे देंगे, स्टाइल्स डॉट यूजर नेम, यहाँ पे गए, फॉन्ट साइज 30, अलाइन सेल्फ, सेंटर, मार्जिन टॉप 20, ये नाम आया। फॉन्ट वेट 100, ओके, ये नाम आ गया। अगर और भी डिटेल्स दिखानी है जैसे ईमेल आईडी वगैरह, तो इसके नीचे दिखा सकते हो,
ईमेल 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 आई थिंक नहीं है, ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी। ओके, तो अब ईमेल के लिए मुझे क्या करना है, यही कॉपी करूंगा मैं और ये पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ईमेल लिखूंगा। ये होगा 20 और सेल्फ सेंटर एंड मार्जिन। ये देखो हमारा नाम हो गया, ये हमारी प्रोफाइल होगी। इसके बाद अदर ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे मुझे एडिट कराना है मान लो, है ना। तो एडिट के लिए मैं एक एडिट का बटन बनाऊंगा, टचेबल ऑपेसिटी, और इसको स्टाइल्स डॉट एडिट बटन, टेस्ट एडिट प्रोफाइल, स्टाइल्स डॉट एडिट बटन टेक्स्ट, दोनों चीजें मैंने ले ली यहाँ पे। एडिट बटन विथ 200, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 10, बॉर्डर विथ 1, मार्जिन टॉप 20, अलाइन सेल्फ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, एडिट प्रोफाइल, इस बटन में जब क्लिक करोगे तो हम एक नई स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पे जाकर अपने प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि क्या चैट आगे जो आएंगे, है ना, हमारे फॉलोअर्स, है ना, कितनी वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करोगे, जैसे मान लो मैंने ये डाल दिया, आप ये चीज एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्रेंड्स का भी, फॉलोअर्स का भी ऑप्शंस है, पोस्ट का ऑप्शन है, मैंने क्या क्या पोस्ट करी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा एक चीज सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसकी डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करा जाए। तो फिलहाल आप इंस्टाग्राम की भी फॉलो कर सकते हो, बट फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे वो देखो। एक व्यू लिया मैंने, स्टाइल देखो, डिजाइन कुछ भी ले सकते हो, और इसे बोल दो कि फॉलोवर्स व्यू, मैं एक तरीके से व्यू ले रहा हूँ। ओके, या काउंटिंग व्यू मान सकते हो इसको मैंने विड्थ दिया 100% एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, मार्जिन टॉप 20। इसके अंदर में क्या करने, 3 व्यू लेने। पहला व्यू, इसमें पहला टेक्स्ट दो, इसमें क्या लिखोगे, डेटा, अगर यूजर डेटा है तो यूजर डेटा डॉट आई थिंक डेटा, यहाँ पे हम कैसे ले रहे थे, काउंटिंग वगैरह। ओके, तो यूजर डेटा डॉट फॉलोवर्स, मान लो फॉलोवर्स, ओके, डॉट लेंथ, अदरवाइज जीरो। ओके, और इसके नीचे हमें देना होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, फॉलोअर्स। इस तरीके से। ओके, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक में है, ये सिर्फ 3 बार कॉपी करूंगा मैं। फॉलोअर्स एक में हो गया, फॉलोइंग के लिए यहाँ पे हमें फॉलोइंग लेना पड़ेगा। ओके, देन हो गया हमारा लास्ट वाला होगा पोस्ट, कितनी मैंने पोस्ट करी है, पोस्ट हो गया, और यहाँ पे इसके लिए हमें अलग से भाई निकालना पड़ेगा। तो ये लेंथ एक्चुअल में काम नहीं करी, तो यहाँ तो अभी 0 ही पास कर दो, है ना, खुद की पोस्ट निकालोगे उसके बेस पे। तो ये काउंटिंग 3 है। ओके, तो इनको देखो थोड़ा सा सेट करते हैं। स्टाइल्स डॉट काउंट व्यू, ओके, इसको पास कर दो तीनों में। काउंट व्यू को यहां दे दो, काउंट व्यू, और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देखो, ये काम आएगा, लाइन आइटम्स। ओके, ये हो गया।
बात करते हैं इनके टेक्स्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे स्टाइल, ये क्या है, स्टाइल्स डॉट, एक्चुअल में ये क्या है, वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज, और यहाँ पे होगा स्टाइल डॉट टाइटल्स। तो टाइटल्स एंड वैल्यूज ये दोनों, ये प्रिंट हर एक में ऐड कर दो, वैल्यूज में वैल्यूज और टाइटल्स में टाइटल्स। वीडियो जब तक बीच में अगर स्किप कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ जैसे मैं लिखता जा रहा हूं तो वैल्यूज फॉन्ट साइज 30 एंड फॉन्ट वेट 600। देखो वैल्यूज इतनी बढ़िया आ रही है। ओके, बात करते हैं टाइटल्स। फॉन्ट साइज 20 काफी है, एंड मार्जिन टॉप 5। ओके, इस तरीके से मान लो ये 0 है और ये चल रहा है। अभी जो हमने फॉलोइंग व्यू है इसको मार्जिन टॉप की 30 यूज करो इस तरीके से। देखो अभी मेरा सारी चीजें 0 हैं और इसमें पोस्ट भी 0 है, मेरी फॉलोअर्स भी 0 है, फॉलोइंग भी 0, और ये मेरा नाम है। यहाँ से एडिट प्रोफाइल कर सकते हो और यहाँ पे नीचे हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी आएंगी, है ना। तो वो अभी हम उसकी UI आगे देखेंगे, बट फिलहाल हमारी ये है ऑप्शन। ओके, तो ये हमारी पोस्ट है, ये हमारी प्रोफाइल होगी, आगे आके ये डेटा आएगा, यहाँ से हम ये करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें आगे की हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।